हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं टॉप 25 एमसीक्यूज़ ऑन मैनेजमेंट। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। इसमें हमने वो एमसीक्यूज़ भी लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और कुछ नए एमसीक्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज़ ऑप्शन ए ओनली आर्ट, ओनली साइंस, बी बोथ आर्ट एंड साइंस, या डी नन ऑफ द एबव। तो मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट भी है और साइंस भी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। तो मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों आर्ट? इसलिए है क्योंकि आर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए एक स्किल चाहिए होती है। तो मैनेजमेंट भी क्या है, चीज़ों को मैनेज करने की एक स्किल है, इस वजह से ये आर्ट भी है। साइंस के क्या है, अपने कंसेप्ट्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे मैनेजमेंट के भी क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं। इस वजह से जो मैनेजमेंट है वो दोनों हैं, आर्ट है और साइंस भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसे साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है? तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है F.W. टेलर को। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, जो टेलर है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को मेनली यूज़ करता है? वो यूज़ करता है थ्रेड हो गया, वो सिज़र हो गया, नीडल हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा साइंटिफिक काम है, साइंटिफिक काम है। कोरिलेट करने की सिर्फ यहाँ पे बात है, आपको याद रहे। क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो कुछ समझाने वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ फैक्चुअल है, क्योंकि डेफिनेशंस पूछी गई हैं तो वो आपको याद करनी पड़ेगी। बस ये है कि आप किसी ना किसी तरीके से अगर चीज़ों को लिंक कर लेंगे थोड़ा, तो आपके माइंड में लास्ट तक रिकॉल रहेगा वो उस चीज़ का। तो इस वजह से आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, F.W. टेलर। नेक्स्ट बात करते हैं, मैनेजमेंट इज़ नीडेड एट। मैनेजमेंट की जो नीड होती है वो चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर लेवल पे मैनेजमेंट की क्या पड़ती है, नीड पड़ती है। बोला जाता है कि जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब है कि चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, बड़ा है, या फिर मैनेजमेंट लोअर लेवल पे है, टॉप लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है, हमेशा मैनेजमेंट की नीड तो पड़ती ही पड़ती है। तो मैनेजमेंट की ज़रूरत ऑल लेवल्स पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज व्यूज़, किसके व्यू में गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल इज़ नोन एज मैनेजमेंट। किसने ये बोला है कि लोगों से काम लेना ही या गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल इज़ नोन एज मैनेजमेंट। तो ये बोला है लॉरेंस एप्ले ने। लॉरेंस एप्ले की 3 डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली पीपल से ही रिलेटेड है। पहले मैं ओरली बोल रही हूँ, आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, फिर मैं लिखवा भी दूँगी। तो पहली डेफिनेशन तो यही हो गई कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ये किसकी डेफिनेशन है, लॉरेंस एप्ले की डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन जो मैं बोल रही हूँ वो है कि मैनेजमेंट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। जो प्रबंधन है उसमें जो है वो लोगों को दिशा निर्देश दिया जाता है, ना कि चीज़ों को। इसमें भी किस में फोकस है, पीपल पे फोकस है। एक और डेफिनेशन है जो इनकी, वो कौन सी है, वो है मैनेजमेंट इज़ द एकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स। मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है, उसमें जो परिणाम निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, लोगों के प्रयत्न से निकलते हैं। ठीक है, जो भी परिणाम निकलता है वो कैसे निकलता है, लोगों के एफर्ट से निकलता है। तो मैनेजमेंट इज़ द एकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ। ये सब डेफिनेशन किसकी है, लॉरेंस एप्ले की। मैनेजमेंट is the direction of people and not the डायरेक्शन ऑफ, ऐसे ध्यान रखिएगा, DI से डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। और एक और डेफिनेशन है, वो भी अगर मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। क्वेश्चंस में मैंने शायद इंक्लूड किया हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पोस्ट कॉर्प इज़ गिवन बाय। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट कॉर्प किसने दिया है। तो पोस्ट कॉर्प दिया है ल्यूथर गुलिक ने।
चलिए देखते हैं पोस्ट कॉर्प का क्या मतलब होता है। पोस्ट कॉर्प बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस को इंडिकेट करता है। पोस्ट कॉर्प को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पी का क्या मतलब होता है, ओ का क्या मतलब होता है, एस का, डी का, सी ओ का और आर का और बी का। पोस्ट कॉर्प में पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब होता है स्टाफिंग, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, सी ओ में कंट्रोलिंग नहीं होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सी ओ में क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। आर में क्या है, रिपोर्टिंग। बी का मतलब बजटिंग। ठीक है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोस्ट कॉर्प जो कॉइन है, ये टर्म जो है ये किसने कॉइन किया है, लूथर गुलिक ने। और पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग एंड आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु सेड दिस, ये किसने कहा है कि मैनेज का मतलब होता है फोरकास्ट करना। फोरकास्ट मीन्स फ्यूचर को लेकर एस्टिमेट करना या प्रेडिक्ट करना। क्या होता है, फोरकास्ट करना। कि जैसे आप फोरकास्ट कर रहे हो कि मे बी आज कल बारिश हो जाए, तो ये क्या है, ये फोरकास्ट है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो चीज़ों को। मैनेज मतलब कि फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। तो देखिए ये किसने बोला है, ये एक तरीके से फंक्शंस बता रहा है मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फोरकास्ट भी आता है, प्लान भी आता है, ऑर्गेनाइज भी आता है, कमांड भी आता है, कोऑर्डिनेट भी आता है और कंट्रोल भी आता है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी है हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इन्होंने भी अपना योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट के लिए। इन्हें फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट भी बोला जाता है। रुकिए मैं एक जगह लिख देती हूँ। फादर ऑफ, इन्होंने ही 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। ये भी पूछा जाता है कि कितने प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी फ्योल ने, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, MAN से आप समझ लीजिएगा मैनेजमेंट। ये भी कौन है, HF से हेनरी फ्योल। चलिए नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अच्छा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है, FW टेलर को। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्योल, HF से समझ लीजिएगा। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये भी किसे कहा जाता है, हेनरी फ्योल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का प्रोसेस है, रिलीज़ करना। रिलीज़ का मतलब होता है कि छोड़ना, ठीक है, रिलीज़ करना। और डायरेक्ट करना, डायरेक्ट मतलब कि दिशा निर्देश देना। किस चीज़ को, ह्यूमन की एनर्जीज़ को, कहाँ पे, टूवर्ड्स अटेनिंग अ डेफिनेट गोल। कैसा गोल जो डेफिनेट है उस तरफ ह्यूमन की एनर्जी को रिलीज़ करना और डायरेक्ट करना। देखिए इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है CW विल्सन ने। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी है, CW विल्सन ने। किसी भी काम को करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। अगर आपके पास काम करने के लिए विल है तो आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में, पहली बात तो अगर आपके पास विल है तो ही आप अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर पाओगे और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा पाओगे। ऐसे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, C.W. विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज़ द ग्रोथ ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन दी है लॉरेंस एप्ले ने। इनकी 3 डेफिनेशन यहीं पर रिकॉल कर देते हैं। मैनेजमेंट इज़ द, जो पहली डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज़ द ग्रोथ ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, ये लॉरेंस एप्ले की डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन जो है वो है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ये भी लॉरेंस एप्ले की है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ पीपल, ये भी किसकी है, लॉरेंस एप्ले की। अब इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड भी होती है, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या है, गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गोल्स की वजह से ही एक्टिविटीज़ को क्या किया जा सकता है, डायरेक्ट किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल का क्या मतलब है कि आप जो है वो चीज़ को, मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक फील कर सकते हो। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड है, वेल बिहेव्ड है, बॉस भी बहुत अच्छा है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। तो वो आप क्या समझोगे, जो मैनेजमेंट है वो क्या है, बहुत अच्छा है। आपके कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेंट्स को अच्छे से डील किया जा रहा है। तो मैनेजमेंट आप सिर्फ महसूस करके पता लगा रहे हो कि ये चीज़ अच्छी है, मैनेज अच्छा किया है कि नहीं किया है। आप इसे देख कर नहीं बता रहे हो, सॉरी, टच करके नहीं बता रहे हो कि मैनेजमेंट अच्छा है नहीं है, ये आप महसूस कर रहे हो। तो वो क्या होता है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब होता है चाहे बिग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट की ज़रूरत हर ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है, हर लेवल पे मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। नेक्स्ट है ऑप्शन, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग भी होती है, क्योंकि तरह तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और जो प्लानिंग फंक्शन है वो तो सबसे ज़्यादा ही डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ई, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, हु रोट फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। ये बुक्स हैं, 2-4 बुक्स जो हैं उन्हें आप अपने माइंड में बिल्कुल सेटअप कर लीजिएगा, ताकि अगर 4 ऑप्शंस भी आए, 2 भी पता हो तब भी काम बन जाए। 2 से भी काम बन सकता है, लेकिन कई बार 2 भी कंफ्यूज कर दी जाती है, तो कम से कम 3 पता रहे आपको एग्ज़ाम टाइम पे, तो ये भी इनफ रहेगा। तो फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ये बुक किसने लिखी है, ओलिवर शेल्डन ने। नेक्स्ट है, कौन जो है वो नहीं इंक्लूडेड होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, पहले तो टॉप लेवल मैनेजमेंट समझिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है पॉलिसीज़ को बनाना, पूरा ऑर्गेनाइजेशन सही से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखना, पॉलिसी बनाना, ये सब डायरेक्शंस देना, ये सब किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। इसमें कौन कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स भी आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी आता है। एक और यहाँ पर लिख लीजिए, जनरल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर जो होता है वो भी आता है कहाँ पे, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। लेकिन किसी डिपार्टमेंट की बात कर दी जाए, जैसे यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर है, तो मार्केटिंग का है ना वो मैनेजर, वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर है। जैसे मैंने बोला सेल्स मैनेजर, तो सेल्स मैनेजर का मतलब है कि वो मैनेजर किस चीज़ का है, सेल्स से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो जब डिपार्टमेंट्स की बात आ जाएगी तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी, मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो टॉप लेवल का हिस्सा नहीं होता है, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन इंक्लूड नहीं होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो मेनली जैसे कि ऑपरेटिव होते हैं, जो स्टाफ होता है छोटे लेवल में, उनका काम को देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए जो लोअर लेवल मैनेजमेंट ज़िम्मेदार होता है। इसमें सुपरवाइज़र भी आता है, सुपरिटेंडेंट भी आता है, फोरमैन भी आता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मैनेजर नहीं आता है। जैसे डिपार्टमेंट हो गया ना, वैसे ही एक फंक्शन के बेस पे डिवाइड है, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर नहीं आता। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज़ द डायनामिक। मैनेजमेंट की डेफिनेशन आई है, प्रीवियस ईयर में सिर्फ इतनी डेफिनेशन लिखी हुई थी और पूछा गया था कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, शायद पूरी ही दी गई थी। चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन। मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब गतिशील है, एक्टिव है, स्टैटिक नहीं है।
लाइफ गिविंग एलिमेंट है। लाइफ गिविंग का मतलब होता है कि जीवन देने वाला तत्व है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए। इसके बिना जो संसाधन हैं संगठन के, इसके बिना जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सिर्फ रिसोर्स ही रहेंगे, कभी भी आउटपुट नहीं बन पाएंगे, कभी भी उत्पाद नहीं बन पाएंगे। एक तो ये जो डेफिनेशन दी है, ये दी है, देखिए डायनेमिक से ध्यान रखिएगा, डायनेमिक और ड्रकर, ठीक है। ड्रकर वर्ड ही क्या कर रहा है, थोड़ा सा लाइफ गिविंग, ड्रकर है ना। तो जब आप बोलोगे ड्रकर ड्रकर, तो बहुत लाइफ गिविंग एलिमेंट आपको लग रहा है, मतलब एक थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा है कहीं ना कहीं, ड्रकर है ना, बहुत फ्लो से निकल रहा है आपके। तो ऐसे ही आप कोरिलेट कर सकते हैं ड्रकर या डायनेमिक, ड्रकर या डायनेमिक। तो आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन दी है, ये दी है पीटर एफ ड्रकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टीपर्पज़ ऑर्गन। मैनेजमेंट जो है वो मल्टीपर्पज़ ऑर्गन है। मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए है। डैट मैनेज, जो प्रबंध करता है एक बिजनेस को भी, मैनेज करता है मैनेजर को भी, और मैनेज करता है वर्कर को भी और उसके काम को भी। ये भी डेफिनेशन किसने दी है, ये भी डेफिनेशन है पीटर एफ ड्रकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है डेफिनेशन, इसमें सिर्फ इतनी लाइन आई थी, मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। It is the work of planning, organizing and controlling the activities of the organization in the accomplishment of objective। तो ये भी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है RC डेविस की। ये जो डेफिनेशंस हैं इन्हें आप लिख लीजिएगा और 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको सेट हो जाएगी आपके माइंड में। Management is the process of decision making and controlling the activities of human being for the express purpose of attaining predetermined goals। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है इसमें, मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस होता है डिसीजन लेने का, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का, ह्यूमन बीइंग की किस लिए कंट्रोल कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, ताकि जो पहले से हमने गोल्स डिसाइड करे हैं हम उसे क्या कर सकें, अटेन कर सकें, उसे अचीव कर सकें। तो ये जो डेफिनेशन है ये दी है स्टैनले वेंस ने दी है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्टैनले वेंस। विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा प्लानिंग का तत्व नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, रूल्स भी होता है, बजट भी होता है। मैं और बता देती हूँ आपको प्लानिंग के तत्व, वो भी आप ध्यान रखिएगा। प्रोसीजर, प्रोग्राम, पॉलिसी, रूल्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, बजट हो गया। तो ये 3 और आप ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर, प्रोग्राम और पॉलिसी। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, कम्युनिकेशन जो है वो प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, टारगेट्स, गोल्स, एम्स। सबसे पहले अगर कुछ भी आप काम कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव पता होगा तो सभी चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज कर लिया जाएगा। रूल्स क्या होता है, रूल्स जो होता है वो डेफिनेट होता है और रिजिड प्लान होता है। रूल ये बताता है कि आपको ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में लिखा है कि स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो ये एक रूल है। और मान लीजिए आगे लिखा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, जो भी। तो ये क्या है, रूल है, आपको ये नियम मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको क्या करोगे, आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी अगर आप रूल को नहीं मानोगे तो रूल क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है और एक डेफिनेट प्लान होता है। आप डेविएट नहीं कर सकते, आप रूल से हट नहीं सकते हो, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बजट क्या होता है, बजट जो होता है वो फ्यूचर को लेकर जो एस्टिमेट किया जाता है कि फ्यूचर में फाइनेंशियल प्लान समझ लीजिए एक तरीके से। तो ये फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर के एस्टिमेट से रिलेटेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डैश इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का एसेंस है, तो मैनेजमेंट का एसेंस है कोऑर्डिनेशन। बहुत फेमस क्यूट है, मतलब क्यूट क्या, बहुत फेमस लाइन पूछी जाती है क्वेश्चंस में कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट।
नेक्स्ट है बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। जो बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है वो किसने लिखी है? तो बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट लिखी है पीटर एफ ड्रकर ने। एक और बुक का नाम पूछा गया है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट ये बुक भी किसकी है? पीटर एफ ड्रकर की। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट भी किसकी बुक है? पीटर एफ ड्रकर की है। और मैंने आपको कौन सी बुक बताई? फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, ओलिवर शेल्डन की। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट भी किसकी है? पीटर एफ ड्रकर की। फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन क्या होता है प्लानिंग का? तो सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि डिसाइड करना। काम करने से पहले आप क्या करते हो? डिसाइड कर लेते हो। मान लीजिए कि आपको किसी ट्रिप पे जाना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? पूरी प्लानिंग करते हो, देखते हो कि हमें किस जगह जाना है, किस रूट से जाना है, कैसे किस ट्रांसपोर्ट से जाना है, कहाँ स्टे करना है ना। तो ये सब आप क्या करते हो? करने से पहले, मतलब कोई चीज़ करने से पहले आप पूरी प्लानिंग करते हो। प्लान मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, या फिर इसे बोला जाता है कि थिंकिंग बिफोर डूइंग। ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है और ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, क्योंकि थिंकिंग जो कर रहे हो वो आपके माइंड में कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ये। और प्लानिंग की जो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, या कह सकते हैं कि बहुत फेमस डेफिनेशन है, उसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये जो डेफिनेशन है ये कुंट्स ओ'डोनल ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वॉज रिटन बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक, ये बुक किसने लिखी है? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के बारे में जल्दी से रिकॉल करते हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया, और इन्होंने क्या दिया? इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है, फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स। जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी फ्योल ने, उसमें से एक प्रिंसिपल जो है वो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट को लेकर। ये बोलता है कि यूनियन जो है वो किस में है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। जो यूनियन है वही क्या है? स्ट्रेंथ है। तो टीम बिहेवियर पे या टीम ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है यूनियन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? पीटर एफ ड्रकर ने अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में 1954 में। इसका मतलब है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो किसके हिसाब से होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से होनी चाहिए। MBO को मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी बोला जाता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स। नेक्स्ट है नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी थी? तो नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो अब्राहम मास्लो ने दी थी। अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को देखते हैं। देखिए, सबसे लोअर लेवल की जो नीड होती है उसे बोला जाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसे बायोलॉजिकल नीड्स भी बोला जाता है। ये सबसे बेसिक तरह की नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड। इसका मतलब जैसे कि आपको शेल्टर चाहिए है ना, जैसे कि आपको फूड चाहिए है, तो ये सब बहुत ही बेसिक, क्लोथिंग चाहिए, ये सब बहुत ही बेसिक सी नीड होती हैं आपकी। स्लीप चाहिए है आपको, है ना, तो फूड हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है? बिल्कुल फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं आपकी, बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं। फिर इसके बाद जो आता है वो आपकी आती है सेफ्टी नीड्स। आप क्या चाहते हो? जॉब सिक्योरिटी हो, आप हेल्थ से, आपको मतलब आपकी हेल्थ ख़राब हो तो आप उससे प्रोटेक्ट रहो। ओल्ड एज से, ओल्ड एज प्रोटेक्शन चाहते हो आप, है ना, पेंशन। तो ये सब क्या है? ये सेफ्टी नीड्स हैं। फिर इसके बाद जो आती है वो आती है सोशल नीड्स। आप चाहते हो कि आपके ग्रुप्स हों, आपके साथ कोई हो, बिलोंगिंगनेस हो। फिर इसके बाद है एस्टीम नीड्स। लोग आपको क्या करें? अप्रिशिएट करें आपके काम के लिए, उसे बोला जाता है एस्टीम नीड्स। लोग आपको प्रेज़ करें, अप्रिसिएशन करें, इसे बोला जाता है एस्टीम नीड्स। फिर एक और नीड आती है जो सबसे हाईएस्ट लेवल की होती है, इसे बोला जाता है सेल्फ
एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आप चाहते हो कि आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जब चीज़ों को अचीव कर लेते हो तो उसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया। या फिर आप ये डिज़ायर रखते हो, जैसे कि अभी आप यूपी टीजीटी एग्ज़ाम या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्या है, आपकी जो डिज़ायर है या आपकी जो लगता है आपको कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं इस जॉब को अचीव कर लूँ, तो ये क्या है, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है कि मतलब जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिल जाए, तो ये क्या होती है, हाईएस्ट लेवल की नीड होती है। तो ये है अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। इसमें एक और क्वेश्चन मैनेजमेंट पे ध्यान रखिएगा, एक्स एंड वाई थ्योरी जो है वो किसने दी है, डगलस मैकग्रेगोर ने दी है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। मैं इसमें इंक्लूड नहीं करना चाह रही थी क्योंकि बहुत सी वीडियोस में मैंने उसे इंक्लूड किया था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है अ डैश इज़ अ डेफिनेट एंड रिजिड प्लान। ऐसा कौन सा है जो डेफिनेट है और रिजिड प्लान है, जो स्पेसिफाई करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये क्या होता है, रूल होता है, आप इससे डेविएट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो ये वीडियो गाइस मैनेजमेंट की यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने चैनल पढ़ाई मिनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।